Exercise 8.2 question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. तो फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. सो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने ए को ले लिया 30 डिग्री प्लस बी को हमने कंसिडर कर लिया, बी की वैल्यू लिख ली 60 डिग्री. तो साइन ऑफ ए प्लस बी ये वैल्यू बन गई हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी. तो 30 प्लस 60 हो गया 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री होता है 1. नेक्स्ट साइन ए की वैल्यू, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. और साइन बी को अगर हम देखें तो साइन बी हो गया साइन 60 डिग्री, दैट इज √3/2. तो क्लियरली 1/2 प्लस √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखें तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. सो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो, अगर थीटा की वैल्यू सपोज मैंने 0 डिग्री ली तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0. नेक्स्ट थीटा मैंने इंक्रीज कर दिया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2. अगला थीटा कंसिडर कर लिया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री जो है 1/√2 के इक्वल होता है. तो क्लियरली जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा की वैल्यू भी क्लियरली इंक्रीज हो रही है. पहले 0 थी, फिर बढ़ के 1/2, फिर और बढ़ के 1/√2, यानी सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो थर्ड को देखें हम लोग, तो थीटा सबसे पहले मैंने लिया 0 डिग्री. सो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. उसके बाद थीटा ले लिया मैंने 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, ये वैल्यू आती है √3/2. सो थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है फॉल्स आ जाएगा. नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. सो ये फोर्थ पार्ट ये डेफिनेटली फॉल्स है. सपोज मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही कंसीडर कर लूँ, तो कॉस 0 डिग्री तो होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0. तो ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है. ये चीज़ ट्रू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. केवल 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं. नेक्स्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो ये बिल्कुल सही है. कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, कॉट 0 डिग्री हमारे पास अनडिफाइंड ही होता है. तो ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू.